हेलो गाइस, माय नेम इज शिवम यादव एंड वेलकम टू माय चैनल दी शिवम शो। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं हर बार एक अलग टॉपिक पर बात करता हूं और एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं मैं आज आप लोगों के लिए कि आप सुनकर अचंभित रह जाएंगे। कभी आपने सोचने की कोशिश की है, कभी आपने गौर दिया है कि रामायण में जितने भी पात्र थे उनमें से सबसे ज़्यादा दुखी पात्र कौन सा था? अब आपके मन में पात्र आ रहे होंगे, सबसे पहले तो राम भगवान, फिर सीता मैया और उसके बाद लक्ष्मण भैया। लेकिन वो दुखी नहीं थे क्योंकि वो अपने कर्तव्य को पूरा करने गए थे। ये आप सभी लोगों को अच्छे से पता है। अब उसके बाद आपके मन में पात्र आ रहे होंगे कि उसके बाद हो गए राजा दशरथ, माता कैकेयी, माता कौशल्या एंड माता सुमित्रा। इनमें सबसे ज़्यादा दुखी पात्र इनमें से भी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये नहीं है तो अब तो बचे दो या तीन ही पात्र, जो कि हैं भरत, शत्रुघ्न। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो भी ये पात्र नहीं है जो कि सबसे ज़्यादा दुखी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि रामायण के मेन पात्र ये हैं, सब कुछ इन्हीं की वजह से हुआ, फिर ये दुखी क्यों नहीं है? फिर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि रामायण में सबसे ज़्यादा दुखी है? सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए, क्योंकि उस पात्र को प्रत्यक्ष रूप से सामने लाया ही नहीं गया। उस पात्र की कहानी वहीं तक थी जहां तक सिर्फ और सिर्फ राम भगवान को वनवास मिला था। उसके बाद तो उस पात्र की कहानी आई ही नहीं। समझ रहे हो? और उस पात्र का नाम है हमारे लक्ष्मण भैया की पत्नी उर्मिला जी। क्या कभी आपने सोचा है कि जिस स्त्री का विवाह तुरंत होकर आया हो और उसका पति कम से कम 4 या 6 दिन बाद तुरंत ही चला जाए कि मैं भैया के साथ वनवास जा रहा हूं, और वो भी 1 या 2 साल के लिए नहीं, 14 साल के लिए, 14 वर्ष। समझ सकते हो आप कितना टाइम होता है? तो वो जो उर्मिला जी थी वो अपने पति के बिना कैसे रहीं? उन्होंने अपने आप पर कंट्रोल कैसे किया? आप भी समझते हैं कि एक स्त्री की ज़रूरतें क्या क्या होती हैं, लेकिन नहीं, वो अपने पथ पर अड़िग रहीं। ना ही वो अपने रास्ते से भटकी और ना ही कुछ हुआ। समझ रहे हो? अब आप कह रहे होंगे कि माता सीता सो वन में गई थी, लेकिन वो अपने पति के साथ गई थी। वो अपने पति के बिना नहीं रही थी, लेकिन उर्मिला जी अपने पति के बिना रही थी, लक्ष्मण भैया के बिना। समझ रहे हो? तो रामायण में जो सबसे दुखी पात्र था वो थी उर्मिला जी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस कहानी को सुनाने का मतलब क्या है? ये जो हमारे ग्रंथ रामायण है उनमें लिखा भी नहीं गया, कुछ भी नहीं हुआ, तो आप क्यों सुनाना चाहते हो? मैं इसलिए सुनाना चाहता हूँ ये कहानी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सामने सबको दिख रहा है वो तो पूरी दुनिया को दिख ही रहा है, लेकिन आप वो भी देखने की कोशिश कीजिए जो किसी को नहीं दिख रहा। क्योंकि हो सकता है कि उस कहानी के पीछे एक ऐसा पात्र भी हो जिसकी भी भूमिका बहुत तगड़ी रही हो, लेकिन हम उसकी प्रशंसा नहीं करते, उसका नाम नहीं लाते, उसकी कोई चर्चा ही नहीं करते हैं। क्या आप खुद सोचिए, क्या उर्मिला जी की भूमिका इसमें बड़ी नहीं है? आप खुद बताइए। कोई व्यक्ति अपने पति या अपनी पत्नी से 14 वर्ष तक दूर रह सकता है? लक्ष्मण भैया तो मानो जैसे कि 14 वर्ष वनवास में गए, उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया, वो इस काम से लेकर उस काम तक करते ही रहते थे, तो वो उसमें व्यस्त थे। लेकिन वो क्या करें, वो तो राजमहल में, उनके पास न कोई काम न कुछ। मतलब वैसे काम तो सबके होते हैं, लेकिन जितना काम लक्ष्मण भैया के पास था उतना काम तो नहीं था उनके पास। समझ रहे हो? तो इस कहानी में या इस ग्रंथ में या इस हमारी पौराणिक कथाओं में उर्मिला जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। समझ सकते हैं आप लोग? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर पसंद आई हो तो एक बार कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।